Good morning. Today I will discuss about Wahhabi movement. Wahhabi movement 1831 और 1870. आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा चैप्टर नंबर 3 से वहाबी मूवमेंट. वहाबी मूवमेंट का पीरियड हुआ 1830 टू 1831 टू 1870. आइए वहाबी मूवमेंट जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें कई टर्म्स इस्तेमाल किए गए. सबसे पहला तो वहाबी, जो हम लोग मूवमेंट पढ़ रहे हैं, जो तहरीक पढ़ रहे हैं, वहाबी. तो वहाबी का मतलब क्या होता है? प्यूरिफिकेशन या रेनेसां. प्यूरिफिकेशन या रेनेसां. आपको ये एमसीक्यू में पूछेगा कि वहाबी का क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय वहाबी. तो आपका जवाब रहेगा प्यूरिफिकेशन या रेनेसां. दोनों में से कोई रहेगा, वहां टिक मार दीजिएगा. उसके बाद ये जो वहाबी मूवमेंट जो शुरू हुई, ये एक रिलीजियस मूवमेंट थी. ये एक रिलीजियस मूवमेंट थी. और किस ब्रांच का रिलीजियस मूवमेंट था? सुन्नी इस्लाम ब्रांच का ये रिलीजियस मूवमेंट थी. सुन्नी इस्लाम ब्रांच का ये रिलीजियस मूवमेंट था. और इसको शुरू जो सबसे पहले किए, उनका नाम है अब्दुल वहाब. क्या नाम है उनका? अब्दुल वहाब. अब्दुल वहाब साहब सबसे पहले इस मूवमेंट को अरब में शुरू किए. इस मूवमेंट को कहां शुरू किए? अरब में शुरू किए. और अरब में इन्होंने शुरू किया और इनका मकसद था कि इस्लाम में जो बेशुमार वाइसेस और बहुत सारे सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस और बहुत सा प्रैक्टिसेस जो शामिल हो गया था, जो इस्लाम में नहीं है, उसको लोग फॉलो कर रहे थे. उससे इस्लाम को प्यूरिफाई करना, पाक करना. जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, लोगों का मजार पे जाना, और मजार पे जाके वहां मजार पीर साहब से कुछ मन्नतें करना कि पीर साहब मुझे मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दीजिए, मेरा ये काम कर दीजिए. हालांकि इस्लाम का जो मानी हुआ होता है वो होता है कि टोटल सरेंडर बिफोर अल्लाह. इस्लाम मीन्स टोटल सरेंडर बिफोर अल्लाह. और हम लोगों को यह भी मालूम है कि इस्लाम को जो सबसे बड़ा आइडियोलॉजी जिसपे हम लोग मुस्तहकम है, जिसपे हम लोग जो इस्लाम का आइडियोलॉजी है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. देयर इज नन बट अल्लाह एंड प्रॉफिट मोहम्मद इज हिज लास्ट प्रॉफिट. अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और पैगंबर है. ये हम लोग का आइडियोलॉजी. लेकिन अल्लाह रसूल के अलावा, अल्लाह के अलावा हम लोग तो किसी की परस्तिश नहीं कर सकते, मजार पे नहीं जा सकते, पीर साहब को अल्लाह का नौज़बिल्लाह दर्जा नहीं दे सकते. ओके, ये इन सब चीजों से इस्लाम को प्यूरिफाई करने के लिए अरब के अब्दुल वहाब साहब ने ये मूवमेंट शुरू किया. और शुरू ये मूवमेंट जो थी, ये तहरीक जो थी, ये मजहबी तहरीक थी. लेकिन बाद में ये रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी मूवमेंट बन गई. और एक बात कि अब्दुल वहाब साहब के नाम ही से, अब्दुल वहाब, उनका नाम वहाब, अब्दुल वहाब जो था, तो वहाब से ही दरअसल वहाबी वजूद में आया. वहाबी का टर्म वहीं से लिया गया. ठीक है. आइए उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि मैंने जो बताया कि मजार पे जाना, मजार पे जाके कुछ शिर्क करना, ठीक है, ये इस्लाम नहीं बताता. इस्लाम तो बताता तौहीद के बारे में इल्म देता है. तौहीद का मतलब हुआ यूनिकनेस एंड यूनिटी ऑफ गॉड. इसमें किसी और को हम लोग शामिल नहीं कर सकते. नौज़बिल्लाह. अल्लाह की हम लोग इबादत करते हैं और अल्लाह की इबादत में और किसी को शामिल नहीं कर सकते. तौहीद का ये दर्स देता है. उसके बाद वहाबी मूवमेंट जो मैंने बताया कि ये रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी मूवमेंट बन गया है. और साथ ही साथ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि ये इस्लाम को प्यूरिफाई करने के लिए ये मूवमेंट शुरू किया गया था. और इस मूवमेंट, ये जब मूवमेंट शुरू हुई तो ये पूरे अरब में तो शुरू हुई, लेकिन ये इंडिया में भी इसकी सदाए बाज़-ए-गश्त, इसका इको सुना गया और यहां भी ये फैला. आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं इस मूवमेंट को, वहाबी मूवमेंट को इंडिया में सैयद अहमद बरेलवी साहब ने शुरू किया और इसका एक नाम दिया तरीक़ा-ए मोहम्मदिया. मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता दिखाया था, इसका इंग्लिश मीनिंग हुआ पाथ एज शोन बाय प्रॉफिट मोहम्मद.
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा रास्ता हम लोगों को दिखाया, उनकी जिंदगी, उनकी सारी जिंदगी जो है, उनकी पूरी जिंदगी का अगर हम लोग मुताला करेंगे, एक एक लम्हा को अगर उनका मुताला करेंगे, एक एक उनकी जिंदगी के एक एक लम्हा को हदीस में दर्ज किया गया। तो इस्लाम के जो मानने वाले मुस्लिम हैं वो कुरान शरीफ को और हदीस को मानते हैं, लेकिन इसके अलावा, कुरान और हदीस के अलावा और किसी भी इडियोलॉजी का उसमें दखल नहीं है, क्योंकि इस्लाम एक मोनोथिस्ट रिलीजन है, यानी एक खुदा को मानने वाला, एक खुदा को मानने वाला। इस्लाम पोलोथिज्म नहीं है, यानी एक से ज्यादा की परस्तिश का यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। आइए, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस तहरीक को बोलते हैं तरीका मोहम्मदिया। तरीका मोहम्मदिया, ये जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट आपका प्रॉफिट मोहम्मद ने कैसे अपनी जिंदगी गुजारी, उसको उसी के राह पे हम लोग को जिंदगी गुजारना है। और जैसा कि मैंने बताया कि इस तरीका मोहम्मदिया, जिसको वहाबी मूवमेंट भी कहते हैं, इसको फेमस करने वाले सैयद अहमद बरेलवी और उनके एक साथी है इस्माइल शाह, इन दोनों ने इस मूवमेंट को इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर किया। उसके बाद अब्दुल वहाब के बारे में आइए थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब्दुल वहाब की पैदाइश 1703 ईस्वी में और वफात 1787 में हुई, और ये वहाबी मूवमेंट के फाउंडर थे अरब में। उसके बाद दिल्ली में शाह वलीउल्लाह, जिनका पीरियड हुआ 1703 to 1783, और उनका फर्जंद, उनका बेटा शाह अब्दुल अजीज, ठीक है, ये दोनों दिल्ली में इस मूवमेंट को पॉपुलराइज किए, मशहूर किए। और अब्दुल शाह अजीज या अब्दुल अजीज इसलिए फेमस है कि उन्होंने एक स्लोगन दिया था, क्या, कि गो बैक टू दी होली कुरान, गो बैक टू दी होली कुरान का नारा इन्होंने दिया था। अब आइए, अब हम लोग सैयद अहमद बरेलवी के बारे में डिस्कस करते हैं। सैयद अहमद बरेलवी साहब, जिनकी पैदाइश 1786 में हुई और वफात, इंतकाल किए 1831 में। ये मोहम्मद अजीज से मुलाकात किए और मोहम्मद अजीज साहब ने इनको, सैयद अहमद बरेलवी को, वहाबी मूवमेंट के सिलसिले से बताया। बहुत ज्यादा उससे मुतासिर हुए सैयद अहमद बरेलवी, और उसके बाद ये मक्का गए। मक्का से आने के बाद ये पटना उतरे। पटना में लोगों को बताया, लोगों को वहाबी मूवमेंट के बारे में बताया। उसके बाद ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर की तरफ जाकर एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं सिताना में वहाबी मूवमेंट का हेड क्वार्टर कायम किया, जो कहां है आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। ये कब सिताना में हेड क्वार्टर कायम किया? 1828 ईस्वी में। उसके बाद अफगानिस्तान वाले, पठान, मराठा, इन लोगों ने सैयद अहमद बरेलवी की मदद की। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1831 ईस्वी में एक बैटल हुआ सिखों के खिलाफ। सिख इनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि सिख वालों का ऐसा नजरिया था कि वो लोग वहाबी वाले पंजाब में आकर अपना दखल जमा लेंगे। एनीवे, एक बैटल हुआ सिख और वहाबियों के दरमियान। उस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ बालाकोट, और ये कब हुई? जंग 1831 में, और इसमें सैयद अहमद बरेलवी की वफात हो गई। आइए उनका पॉलिटिकल फाउंडेशन के बारे में अगर हम लोग जिक्र करें तो हम लोग देखेंगे कि इन्होंने 4 खलीफा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 4 कैलिफ बनाया, जिसमें नाम है इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली एंड फरहत हुसैन एंड मोहम्मद हुसैन। ये 4 खलीफा थे। इन लोगों का काम था कि वहाबी आइडियोलॉजी को पूरे हिंदुस्तान में फैलाना, ठीक है, और इसको फैलाना, तरीका मोहम्मदिया क्या है, लोगों को अवेयर करना। साथ ही साथ इनका जो पॉलिटिकल आउटलुक था, वो पॉलिटिकल आउटलुक क्या था कि दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना। क्योंकि इंडिया में जब से अंग्रेज यहाँ आए तो इसको आपका बरेलवी साहब ने कहा कि ये लैंड ऑफ एनिमी हो गया, दारुल हर्ब, लैंड ऑफ एनिमी। अगर क्वेश्चन पूछेगा व्हाट डू मीन बाय द टर्म दारुल हर्ब, बताइएगा लैंड ऑफ एनिमी, और दारुल इस्लाम लैंड ऑफ इस्लाम। तो वो इंडिया को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते थे। ओके, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि हालांकि 1831 ईस्वी में सैयद अहमद बरेलवी की वफात हो गई थी जंग में, बैटल ऑफ बालाकोट में, लेकिन उनके जो फॉलोअर्स थे
वहाबीज जो थे वो पंजाब पर कब्जा कर लिए थे और अंग्रेजों ने 1850 से 1859 के दरमियान तकरीबन 35,000 अंग्रेजी फौज को वहां तैनात किया ताकि वो पंजाब को वहाबियों से छुड़ा सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अंग्रेज 16 मरतबा कोशिश किए, नाकाम रहे। लेकिन आखिर में एक नाम है अंग्रेजी अफसर का जिनको बोलते हैं गरबुक, GRBO के, इन्होंने एक वहाबियों के साथ एक बैटल लड़ी जिसका नाम है बैटल ऑफ लल्लूर। बैटल ऑफ लल्लूर में वहाबियों को शिकस्त देकर पंजाब का इलाका अंग्रेजों के हाथ चला गया या अंग्रेजों के पास चली गई। ये तो वहाबी मूवमेंट इन इंडिया का, जिसको तरीका मोहम्मदिया भी बोलते हैं। अब आइए हम लोग बारासात रिबेलियन के बारे में देखते हैं। बारासात रिबेलियन के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो बारासात रिबेलियन ऑफ 1831 या वहाबी मूवमेंट इन बंगाल 1831। देखिए इसके जो लीडर थे उनका नाम था तीतू मीर। एक क्वेश्चन आया है 2019 माध्यमिक परीक्षा में कि तीतू मीर का असल नाम क्या है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ तीतू मीर। ऑप्शन है MCQ में आया 2019 में, तो जवाब होगा मीर निसार अली। तो मीर निसार अली साहब की पैदाइश 26 जनवरी 1782 में हुई। अब कहां पैदाइश है? चांदपुर। और चांदपुर कहां पड़ता है? चांदपुर नारकिल बरिया नॉर्थ 24 परगना में चांदपुर पड़ता है, वहां उनकी पैदाइश हुई। जब ये बड़े हुए तीतू मीर तो मक्का गए, वहां पे हज के लिए जब गए तो हज के लिए गए, वहां उनकी मुलाकात सैयद अहमद बरेलवी से हुई। और सैयद अहमद बरेलवी ने तीतू मीर को वहाबी मूवमेंट के सिलसिले से समझाया बुझाया और तीतू मीर वहाबी मूवमेंट या वहाबी आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए और इन्होंने तय किया कि बंगाल में भी वहाबी मूवमेंट शुरू किया जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये बंगाल आए और वहाबी मूवमेंट तहरीक शुरू की। और तहरीक जो शुरू की तो अपने आप को इन्होंने प्रोक्लेम किया, अपने आप को इन्होंने कहा, अपने आप को बादशाह के नाम से पुकारा कि अब मुझे, तीतू मीर ने कहा कि अब मुझे लोग बादशाह कहेंगे, क्योंकि इन्होंने वहाबी मूवमेंट तहरीक शुरू की। उसके बाद इन्होंने बासिर किला, बांस का किला इन्होंने बनाया। कहां बनाया था? नारकिल बेरिया, जो 10 किलोमीटर दूर है, बेदारिया एक जगह है नॉर्थ 24 परगना में, वहां इन्होंने बांस का किला बनाया था जिसको बोलते हैं फोर्ट्रेस ऑफ बम्बू बनाया था और अपने आप को बादशाह का लकब हासिल किया। उसके बाद देखिएगा ये जो मूवमेंट जो थी बारासात रिबेलियन या बारासात अपराइजिंग 1831, ये बंगाल के कई हिस्सों में फैला। जैसे हम लोग नाम ले सकते हैं ढाका में, फरीदपुर में, जेसोर, मेमनसिंगा, नदिया, पबना, राजशाही, रंगपुर, सिरिहाटा और त्रिपुरा, इन सब इलाकों में बारासात रिबेलियन फैल गया। उसके बाद ये शुरुआत कैसे होती है बारासात रिबेलियन? बारासात रिबेलियन की शुरुआत देखते हैं कि एक नाम है एक जमींदार का या इंडिगो प्लांटर भी उनको कहेंगे, कृष्णदेव राय। ये कृष्णदेव राय पुरहा, PURHA, पुरहा के ये जमींदार थे। इन्होंने क्या किया कि मस्जिदों पर हमला किया। मस्जिदों पर हमला करने के बाद लोगों को, मुसलमानों को, पुरहा के लोगों को, मुसलमानों को कहा कि आप दाढ़ी नहीं रख सकते, अगर दाढ़ी रखेंगे तो 2.5 रुपया टैक्स आपको देना होगा, 2.5 रुपया टैक्स देना होगा। वहीं से ये मूवमेंट शुरू हुई और जब तीतू मीर को इस बात की खबर हुई कि पुरहा के जमींदार कृष्णदेव राय ने मुसलमानों का मस्जिद को ढा दिया और जो मुसलमान दाढ़ी रखना चाहते हैं 2.5 रुपया का टैक्स ऐड कर दिया है, तब ये उनको बहुत गुस्सा आया और इन्होंने क्या किया कि कृष्णदेवा राय पुरहा के जमींदार या मनी लेंडर जो थे उनके घर पे हमला किया। और हमला किया तो इनका जो दारोगा था राम रतन चक्रवर्ती, ये मारे गए क्योंकि जब तीतू मीर अपने साथी और तीतू मीर के जो साथी थे या जो फॉलोअर्स थे उनको हम लोग बोलते हिदायती, अपने 600 हिदायती के साथ कृष्णदेवराय के घर पुरहा में जाकर वहां पे अटैक किया और अटैक करने के बाद उनके घर को पूरा तबाह बर्बाद कर दिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्टिव है ये वहाबी मूवमेंट का कि लोग अगर दाढ़ी रखेंगे तो 2.5 यानी 2.5 रुपया टैक्स देना, उसके खिलाफ ये मजम्मत थी। साथ ही साथ ये हम लोग देखते हैं कि इन्होंने जब कृष्णदेव
राय, कृष्णदेवराय के घर पर जब अटैक हुआ, राम रतन चक्रवर्ती को जब मार दिया गया, जब इस बात की खबर अंग्रेजों को हुई तो अंग्रेज अपने दो अफसरों की लीडरशिप में कुछ सोल्जर्स भेजे। उनका नाम है डेविस एंड अलेक्जेंडर। डेविस एंड अलेक्जेंडर भी हिदायती से मुकाबला नहीं कर पाए और दोनों हार गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जमींदार आपका मीर निसार अली या तीतू मीर ने टाका और गोवर्धनपुर के जमींदार से टैक्स मांगी, वो लोग इनकार कर दिए। फिर दोनों में मुठभेड़ होता है। मुठभेड़ के बाद हम लोग देखते हैं कि तीतू मीर साहब ने बासिर किला यानी बांस का किला तामीर किया। कहा? नारकेल बरिया, जो 24 परगनाज में पड़ता है, और वहां मोइनुद्दीन को अपना मिनिस्टर बनाया, वजीर बनाया, और गुलाम मोहसिन को जनरल अपना बनाया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब अंग्रेजों के जो मीडिएटर थे, जमींदार थे, और तीतू मीर के हिदायती के साथ मुठभेड़ शुरू हुआ। और जब इस बात की खबर लॉर्ड विलियम बेंटिंग को होती है तो उन्होंने 1831 ईस्वी में अपने कुछ फौज को बासिर किला या बांस के किला को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा, तबाह करने के लिए भेजा। तो इसमें अंग्रेज लोग अपने साथ तोप लेकर आए और उस तोप के गोले की वजह कर बांस का जो किला था उसको तबाह बर्बाद कर दिया। और 600 जो हिदायती थे मीर निसार अली के, उसमें बहुत सारे गिरफ्तार कर लिए गए और बहुत से लोगों को फांसी में मिली, बहुत से लोग मारे गए। साथ ही साथ इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मीर निसार अली 19 नवंबर 1831 को इस जंग में लड़ते हुए शहीद हो गए। उसके बाद इस मूवमेंट का अगर नेचर देखेंगे तो नेचर क्या है? ए नेशनल मूवमेंट। इसका पहला नेचर क्या है? ए नेशनल मूवमेंट है। नेशनल मूवमेंट एक हिस्टोरियन है डॉक्टर क़यामुद्दीन अहमद, इन्होंने एक किताब लिखा द वहाबी मूवमेंट। इस किताब में डॉक्टर क़यामुद्दीन अहमद ने वहाबी मूवमेंट को ए नेशनल मूवमेंट करार दिया। दूसरा ये क्या है इसका नेचर? ए सेकुलर मूवमेंट। एक हिस्टोरियन है फसीउद्दीन और प्रोफेसर बीबी चौधरी, फसीउद्दीन और बीबी चौधरी ने इस मूवमेंट को यानी फराजी मूवमेंट या बारासात रिबेलियन को ए सेकुलर मूवमेंट कहा। उसके बाद एंटी ब्रिटिश मूवमेंट, एक हिस्टोरियन है आरसी मजुमदार, रमेश चंद्र मजुमदार, इन्होंने बारासात रिबेलियन को एंटी ब्रिटिश मूवमेंट कहा। एक और हिस्टोरियन उनका नाम है अभिजीत दत्ता ने इसको रिफॉर्म मूवमेंट का नाम दिया। एक और हिस्टोरियन है, इनका नाम है बिहारी लाल सरकार। ये बायोग्राफर है तीतू मीर के। इन्होंने इसको क्या कहा? इस बारासात रिबेलियन को क्या कहा? पेजेंट रिवोल्ट। ये किसानों के जरिए चलाई गई एक बगावत थी, लेकिन एंटी इंपीरियलिस्ट कैरेक्टर, लेकिन इसकी जो खुसूसियत थी अंग्रेजों के खिलाफ इसमें खुसूसियत थी, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेजेंट रिवोल्ट विद एंटी इंपीरियलिस्ट कैरेक्टर कहते हैं। आइए किसने कहा? बिहारी लाल सरकार ने कहा। बिहारी लाल सरकार ने एक बायोग्राफी लिखा है तीतू मीर। उसके बाद देखेंगे रिलीजियस अपराइजिंग। एक हिस्टोरियन है W.C. स्मिथ, इन्होंने इस तहरीक को, इस अपराइजिंग को, बारासात अपराइजिंग को क्या कहा है? रिलीजियस अपराइजिंग कहा। इसका अगर फेलियर के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे तो फेलियर, बेशुमार फेलियर हम लोग को पता है कि 19 नवंबर 1831 ईस्वी में तीतू मीर की वफात हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं लड़ते हुए अंग्रेजों से। ठीक है, तो फेलियर के क्या वजूहात है? लैकनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तीतू मीर के पास या हिदायती के पास या तीतू मीर ने, उनके पास एक कमी थी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उसके बाद देखेंगे रिलीजियस नैरोनेस। हालांकि ये जो मूवमेंट जो थी तीतू मीर मुसलमान के जरिए शुरू की गई थी, कुछ नैरोनेस, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था हिंदू और मुस्लिम भाइयों में। उसके बाद देखेंगे इक्विप्ड वेपन, मतलब कि तीतू मीर के लोगों के पास या तीतू मीर के हिदायती के पास, तीतू मीर के पास वैसे हथियार नहीं थे जो अंग्रेजों का मुकाबला कर सके। लैकनेस ऑफ सपोर्ट ऑफ द अपर क्लास हिंदू
इस मूवमेंट में अपर क्लास लोअर क्लास हिंदू तो इसमें शामिल हुए, उन लोगों ने वहाबी मूवमेंट और 12/7 अपराइजिंग में तीतू मीर का भरपूर साथ दिया। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि अपर क्लास हिंदूज जो थे वो लोग तीतू मीर का साथ नहीं दिए। उसके बाद देखेंगे कि सुपीरियरिटी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट अंग्रेजों के पास जो हथियार थे वो बहुत अच्छे थे, मॉडर्न थे, और इसका मुकाबला तीतू मीर के हिदायती नहीं कर सके, तीतू मीर नहीं कर सके। तो आज हम लोग ने क्या देखा वहाबी मूवमेंट में? वहाबी मूवमेंट में हम लोगों ने वहाबी के बारे में देखा, वहाबी किसको कहते हैं। इसके बाद अब्दुल वहाब के बारे में हम लोग देखे। उसके बाद हम लोग देखे कि ये जो तहरीक है वहाबी मूवमेंट, इसको तरीका मोहम्मदिया भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखें इसको दिल्ली में फैलाए अब्दुल वहाब और उनके बेटे शाह अजीज ने कहा था कम बैक टू दी होली कुरान। उसके बाद इंडिया में इसको पॉपुलराइज करने वाले वो हैं शाह बरेलवी ने इनको पॉपुलराइज किया। उनकी वफात, वो शहीद हो जाते हैं 1831 में बैटल ऑफ बालाकोट, सिखों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखें 12/7 अपराइजिंग 1831 में, यहाँ हम लोग देखते हैं तीतू मीर का असल नाम मीर निसार अली है। उसके बाद ये किस तरह से शुरू हुआ, उसके बाद नेचर इसका देखें और फेलियर देखें इसका। आप लोगों को अगर वहाबी मूवमेंट या अपराइजिंग 12/7 अपराइजिंग से रिलेटेड अगर कुछ भी आपको समझ में ना आया हो, कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में जरूर आप क्वेश्चन दीजिए। आपको कैसा लगा, आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप वहां क्वेश्चन लिखिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फिर दोबारा आपसे मुलाकात होती है चैप्टर नंबर 3 में फराजी मूवमेंट के साथ कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इस नाचीज को इजाजत दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।